Welcome everyone. So very first question और very first point rather like कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था जब आप एडमिशन यहाँ पे लेने वाले थे आईआईटी बॉम्बे में, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था, like what were the various things which were bothering you sort of. So if you could tell us about those things maybe. So Rucha, ऐसे तो कुछ जैसे स्पेसिफिक नहीं चल रहा था मेरे दिमाग में, तो बीटेक से ये था कि आई वांटेड टू डू एमटेक इन वन ऑफ द गुड कॉलेजेस इन इंडिया एंड आईआईटी बॉम्बे इज़ वन ऑफ देम। सो आगे का तो नहीं सोचा था, बट जो फील्ड मुझे अच्छी लगती है उसमें मेरे को अच्छा कुछ एक्सप्लोर करना था और नॉलेज गेन करना था। दैट वाज द ओनली फीलिंग इन माय माइंड। सो या तो पहले से काफी मोटिवेटेड थे कि ठीक है बस पढ़ाई करनी है, बाद में चीजें हो जाएंगी। हाँ, मतलब आगे एमटेक के बाद का नहीं सोचा था, बट एमटेक का सोचा था कि 2 साल क्या करना है। और अमित दिमाग में क्या चल रहा था जब एडमिशन लेने वाले थे तुम तो? उस टाइम पे I was thinking that people will be very smart in IIT Bombay, of course, and I had expected that I'll meet the best professors in India, so I'll get a chance to work with one of the best professors. So, and which is true to a very great extent. So that's what I had in mind. तो आप सब लोग पढ़ाई के बारे में मल्ली सोच रहे थे कि पढ़ाई वहाँ पे अच्छा करने को मिलेगा या एक एटमॉस्फेयर अच्छा मिलेगा। नहीं, लेकिन मैंने जॉब के बारे में भी सोचा। मोस्टली माय मोटिव वाज कि जॉब, आईआईटी में जाना है, आईआईटी का टैग मिलेगा। हाँ, लेकिन दैट इज अदर थिंग कि ऑब्वियसली एमटेक तो करना ही था पहले से। एंड आईआईटी बॉम्बे बीइंग द आईआईटी बॉम्बे का जो ब्रांड नेम है वो काफी ज्यादा बड़ा है इन द आईआईटीज आल्सो, राइट। जो टॉप 7 आईआईटीज है उनमें भी आईआईटी बॉम्बे स्टैंड्स आउट कि यार आईआईटी बॉम्बे कुछ तो अलग है। तो वो था मेरे मन में कि यार शायद आईआईटी बॉम्बे में हो जाएगा तो काफी सही रहेगा। एंड ऑब्वियसली प्लेसमेंट्स आर द थिंग, लेकिन फिर भी। और सुदेश आपके दिमाग में क्या चल रहा था, इन सब चीजों के अलावा कुछ और चल रहा था? मेरे घर में तो घर से जुदाई का गम घूम रहा था क्योंकि पहली बार हॉस्टल लाइफ, पहली बार घर से दूर, अदर स्टेट, वो सारी चीजें मेरे दिमाग में थी। बिकॉज मेरा बीटेक रेगुलर घर से था, डेली आना डेली जाना, तो वो हॉस्टल लाइफ कैसा होगा, कैसे नहा जाते होंगे वॉशरूम और सारा, मतलब कैसे हॉस्टल लाइफ मैनेज होती है, खाना मेस में जाके खाओ, यो मिलेगा वही खाओ, मम्मी की तरफ मांग नहीं सकते। मेरे दिमाग में वो सारी चीजें थी, पढ़ाई नौकरी वो सारा। जब यहाँ आ गए थोड़ा टाइम हो गया, उसके बाद रियलाइज हुई अच्छा ये चीजें भी है। तो मेरे दिमाग में घर का ज्यादा था। Yes. A mixed response. So प्रेम तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम में, गिवन कि तुम मैकेनिकल से एमटेक करने का प्लान कर रहे थे? यार मेरा थोड़ा सा अलग था। लाइक एमटेक मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं था, लीस्ट प्रायोरिटी भी नहीं, प्रायोरिटी लिस्ट में ही नहीं था, क्योंकि इसके मल्टीपल रीजन है। लाइक हमारे कॉलेज में जहाँ से मैंने बीटेक किया वहाँ पे एमटेक्स को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, इंस्पाइट कि वो काफ़ी हार्ड वर्किंग एंड कुछ उनमें से काफ़ी ब्रिलियंट भी होते थे। ये तो पहला रीज़न था। मुझे ऐसा लगता था कि हर कॉलेज में ऐसा ही होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं मुझे नहीं करना ये। देन सेकेंडली मैं अपने फाइनल ईयर में जब कोचिंग करने गया था गेट के लिए, इंडिया के वन ऑफ द प्रीमियर कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे जो लेक्चरर्स होते थे वो भी यही बोलते थे कि यू शुड नॉट डू एमटेक, यू शुड डू एमटेक ओनली व्हेन यू हैव प्लान्स फॉर टीचिंग एज अ करियर। इफ यू हैव एन ऑप्शन इन योर लाइफ देन ओनली यू शुड गो फॉर एमटेक। ये सब माइंड में मेरे समहाउ बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स थी एमटेक के लिए, तो कभी एमटेक करना मेरे ऑप्शन में ही नहीं था। बीटेक के बाद मेरे पास जॉब था, प्लेसमेंट हो गया था कॉलेज में, तो मैं उधर जाना चाहता था। लेकिन जॉब के ज्वाइनिंग में और आईआईटी के एडमिशन में 1 मंथ का डिफरेंस था, तो मैं ये सोच के यहाँ पे आया था कि मैं ये 1 मंथ आईआईटी की लाइफ एक्सप्लोर करूंगा, लाइक व्हाट मेक्स आईआईटी, ये देखने के लिए मैं यहाँ पे आया था 1 मंथ। लेकिन वो 1 मंथ मेरे लिए इतना ऑसम था, यहाँ के असाइनमेंट्स में मुझे इतना सीखने मिल रहा था जो मुझे कभी पता ही नहीं था यार असाइनमेंट से इतना सीख सकते हैं। फिर लाइब्रेरी तो सबसे बड़ा रीजन था मेरे यहाँ पे रुकने का, इतना बड़ा लाइब्रेरी, वहाँ पे हमेशा जाके बैठ के कुछ पढ़ने का मन करता था। फिर उसके बाद शाम के टाइम में
ग्राउंड में रनिंग करो, फिर स्विमिंग करो। वो 1 मंथ मैंने बहुत एंजॉय किया। इस बीच मैंने प्लेसमेंट्स का भी थोड़ा पूछा सीनियर से वगैरह, जहाँ पे मुझे पता चला कि मैकेनिकल का एवरेज 8-9 वगैरह होता है, तो उतना मिल ही जाता है। लाइक प्लेसमेंट नहीं होगा ऐसे नहीं हो सकता, बिकॉज 2017 तक का टाइम मैकेनिकल के लिए काफ़ी अच्छा था, मैकेनिकल के सारे प्लेस हो जाते थे, तो उनके हिसाब से 8-9 का एवरेज मिल जाता है, तो टेंशन नहीं है प्लेसमेंट्स का भी। तो मेरे को थोड़ा अश्योरिटी भी हो गया कि फ्यूचर भी ठीक है, सीखने को भी इतना मिल रहा है। और सबसे मतलब जो पहला लैब था मेरा, वो पहले लैब में ऐसा हुआ था कि एक प्रोफेसर है मेकाट्रॉनिक सिस्टम्स पढ़ाने वाले, उन्होंने हम सबको एक एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दे दिया। लाइक मेरे को प्रिंटर दे दिया, किसी को और दे दिया। उनको बोला था कि तुम इसको पूरा ओपन कर दो, देखो अंदर क्या है, फिर वापस असेंबल करो। ये बहुत ज़्यादा मेरे को मोटिवेट कर रही थी, यार मेरे को एमटेक करना ही है, करना ही है। तो इस वजह से मैंने कंटिन्यू किया। एज सच कभी मेरे ऑप्शन में था नहीं एमटेक करना। मतलब प्रेम ने गलती से एमटेक किया, हम ये कह सकते हैं। इससे मेरे को वो याद आया कि लोग बोलते हैं ना कि जिसके पास मतलब बीटेक के बाद जॉब नहीं मिलती इसलिए वो जाके एमटेक कर देते हैं, बट ये मेरे को अलग लग रहा है कि दिस इज नाइस। मतलब उसके पास जॉब भी थी, ही हैड नो रीजन, बट स्टिल उसको एक्सपीरियंस इतना अच्छा था उसका आईआईटी बॉम्बे में, उसको इतना नॉलेज मिला, इतना एक्सप्लोर किया, कैंपस भी इतना अच्छा, लाइक एक्सपीरियंस अच्छा मिला, तो he chose MTech over the job he had. हाँ। तो कहावत है ना, जाने से पहले पिंजरे से प्यार हो जाता है। तो 1 महीना पड़ता था रुकना है, तब तक सारे मजे कर लिया, फिर रहना है वही, अब तो अब नहीं जा रहे अब। So, हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट थॉट्स चल रहे थे, बट फाइनली आई गेस सबका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा होगा, which we will talk as we progress.